हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, पॉजिटिव एंगल हम लोग पढ़ लिए हैं। नेगेटिव एंगल के बारे में देखो, नेगेटिव एंगल में क्या क्या होगा, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, फिर कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। कहाँ पे माइनस होगा, ये सब दोनों में। पहले हम जो लिख रहे हैं सो तो समझो। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। यही दोनों पॉजिटिव क्यों होता है सर, बाकी सब नेगेटिव क्यों होता है, इसके पीछे भी रीजन है, समझो। क्या, साइन माइनस थीटा रहेगा तो माइनस बाहर आएगा, टेन रहेगा, कॉसेक रहेगा, कॉट रहेगा, सब में क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन कॉस और सेक में क्या होता है, माइनस बाहर नहीं होगा। इसके पीछे का रीजन समझो। सर इधर से हम लोग जाते हैं तो ये हम लोग का जो एंगल बनाता है सर, वो पॉजिटिव एंगल बनाता है, पॉजिटिव एंगल बनाता है ना। जो भी एंगल बनाता है पॉजिटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन सर यही चीज अगर यदि हम लोग क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करें इधर से, तो ये कौन सा एंगल देता है, नेगेटिव एंगल। और एक बात बताइए, जब नेगेटिव बनाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा कि नहीं जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, इसलिए कॉस और सेक नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव वाला क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये इसके पीछे रीजन यही है, ठीक है, कि सेक माइनस थीटा रहेगा तो सेक थीटा, और कॉस माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये दोनों के पीछे का रीजन यही है। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो इसको हम लोग बनाते हैं एंगल, इसका जितना भी हम लोग क्वेश्चंस बनाए हैं सारा, अगर नेगेटिव में रहेगा तो किस तरह से हम लोग बनाएंगे। एग्जांपल स्टार्ट करें। देखो ये बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या चीज है, इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि नेगेटिव एंगल रहेगा तो क्वाड्रेंट को उल्टा साइड घुमा देना, क्वाड्रेंट को क्या कर देना, उल्टा साइड। जैसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माइनस में अगर यदि रहेगा तो उसको क्लॉकवाइज घुमा देना, उल्टा घुमा देना, तो भी आंसर आएगा, समझ गए हैं। लेकिन ये अगर यदि हम लोग सीख गए हैं तो माइनस को बाहर ले जाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो तो 10 माइनस 330 डिग्री, 330 डिग्री माइनस 330 डिग्री, माइनस में 10 है तो 10 में अगर यदि माइनस रहता है तो क्या हो जाता है सर, माइनस बाहर आता है, तो माइनस बाहर ले लें। 10 330 डिग्री है ना। तो ये क्वेश्चन कल वाला ही बन गया कि नहीं बन गया, हम लोग का सिर्फ माइनस को बाहर ले गए तो कल वाला क्वेश्चन बन गया। क्या बताए थे, जो भी एंगल रहेगा उसको हम लोग क्या चीज से डिवाइड करते हैं, 90 से। तो 330 को हम लोग लिख सकते हैं -10 3 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये ऑड है या इवन है, ऑड है, तो 90 का ऑड मल्टीपल, 90 का ऑड मल्टीपल रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 10 किस में चेंज हो जाता है, कॉट में। 10 किस में चेंज हो जाता है, कॉट में। ये माइनस रहेगा, माइनस से कुछ नहीं करना है, तो 10 किस में चेंज हो गया, कॉट में। और एंगल क्या है, 60 डिग्री, एंगल क्या है 60 डिग्री। और कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ये कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, 1 2 3 4, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में 10 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, नेगेटिव, माइनस लगाएंगे है? और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, आनी क्या निकल गया, कॉट 60 डिग्री। और कॉट 60 का मान कितना होता है सर जी, 1/√3। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया, नेगेटिव दिया रहेगा तो भी हम लोग बना सकते हैं आराम से, एकदम ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जितना भी हम लोग एंगल, कल हम लोग होमवर्क भी बनाए हैं सारा, जितना भी कोई भी बड़ा एंगल दिया रहेगा तो हम लोग बना लेंगे। नेक्स्ट देखो, और एक दो एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग रेडियन वाला बताएंगे, जो भी रेडियन में हम लोग पढ़े हैं ना उसके बारे में। तो ये हम लोग क्लियर हो जाएगा ना पूरा, नेगेटिव दिया रहेगा तो। जैसे ये हम बना के देखते हैं, साइन 765 डिग्री, 765 डिग्री नेगेटिव में। कॉस ले लें क्या, कॉस ले लेते हैं,
थोड़ा सा याद रहेगा कि सर टेन में माइनस रहता है तो बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस में अगर माइनस रहेगा तो कैसे बनाएंगे एग्जाम्पल हम लोग। तो कॉस में अगर यदि माइनस रहेगा तो कॉस में अगर माइनस रहे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो कॉट 765 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 765 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब उसको क्या करेंगे हम लोग, 765 को क्या करेंगे 90 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, ये कॉस 8 इंटू 90 720 प्लस 45 डिग्री, 720 प्लस 45 डिग्री तो 765 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑड है या इवन है, इवन है, एड 8 क्या है, इवन है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस और एंगल क्या है 45 डिग्री। अब क्वाड्रेंट चेक कर लो, तो 4 से पूरा पूरी डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये तो 100% फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच गया है, और प्लस लिखा हुआ है तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फर्स्ट में। 8 4 से डिविजिबल हो गया ना, 4 बार में घूम जा रहा है तो 2 बार घूम चुका है, ये 8 लिखा हुआ है तो एक बार ये और एक बार और यहां तक पहुंच गया है ना, और प्लस है तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो cos 45 का मान क्या हो जाएगा 1/√2 आंसर। कोई दिक्कत, तो इस बात को समझो, यहाँ पे नेगेटिव में रहेगा तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा रेडियन में आए, तो रेडियन में कुछ कुछ लिख लेते हैं। देखो जैसे π/2 90 डिग्री है ना, π/3 60 डिग्री, π/4 45 डिग्री है ना, इस तरह से, और π/6 30 डिग्री, ये हो जाएगा। तो ये सब सारा कुछ हम लोग रेडियन में। अब देखो रेडियन में क्वेश्चन दिया रहेगा, बनाने का तरीका कभी नहीं बदलेगा, हम पहले बताए हैं, कल ही फॉर्मूला लिखा चुके हैं कि 90 को अगर π/2 भी करके लिख दे तो ऐसा नहीं कि सर भूल गए हम क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन बनाए इस पे, देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 10 3π/4, 10 3, हमेशा 10 लेते हैं, कुछ नया लेते हैं, कोसेक ले, कोसेक 3π/4। तो अभी से ध्यान देना है, क्या चीज ध्यान देना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यहाँ पे खेल होता है। जब भी रेडियन में दिया रहेगा ना तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का खेल होता है। तो देखो ये न्यूमरेटर है, ये क्या है डिनोमिनेटर। ध्यान देना क्या है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहे, मतलब नीचे वाले से अगर यदि ऊपर वाला छोटा रहेगा तो पाई में माइनस करके लिखते हैं। क्या चीज में करके लिखते हैं, पाई में माइनस करके। और अगर यदि ऊपर वाला बड़ा रहेगा नीचे से तो हम लोग पाई में प्लस करके लिखेंगे। एक एग्जांपल ये है, और एक दूसरा एग्जांपल हम लोग ये ले लेते हैं, cos 5π/4, cos 5π/4, या यहाँ पे 5π/4 ही लेते हैं, ठीक है। दोनों एग्जांपल 3π/4 और 5π/4। अब देखो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ध्यान से सुनो। अभी क्या बताएं, न्यूमरेटर अगर यदि डिनोमिनेटर से छोटा रहे तो क्या लिखते हैं हम लोग, पाई में माइनस करके। और देखो ये जो रहेगा इसको लिखना है, ये छोड़ के नंबर जो रहेगा ना उसको छोड़ देना, तो पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, क्योंकि एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा, इसलिए इस तरह से लिखने का तरीका है। 4 में 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और नीचे 4 है तो 4 आ जाएगा कि नहीं। अब बताओ cos पाई, cosec पाई, पाई का मल्टीपल चेंज की नो चेंज, 180 में चेंज होता है कि नहीं होता है, नहीं चेंज होता है। पाई में 180 में क्या लिखाए थे, नो चेंज, तो cosec का क्या हो जाएगा, cosec, और एंगल क्या है π/4, एंगल क्या है π/4। कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, देखो तो पाई, पाई में क्या है माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में cosec क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब cosec π/4 का वैल्यू, π/4 कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री, तो cosec 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, वैल्यू √2। ये समझ में आया, हाँ। तो पाई में पाई, अच्छा एक बात बताओ, पाई कहने का मतलब क्या है, 180 डिग्री, यानी 2 × 90, 2 × 90। और इवन नंबर में क्या बताए हैं, चेंज नहीं करता है, इवन नंबर में चेंज नहीं करता है। कॉसेक रहेगा तो कॉसेक लिखेंगे, सेक रहेगा तो सेक लिखेंगे, 10 रहेगा तो 10 लिखेंगे, जो रहेगा सो। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो ये एक हो गया ये इस तरह से क्वेश्चन, और एक हम लोग बना लेते हैं इसको। देखो
cos 5π/4। अब देखो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो अब किस तरह से बनाएंगे, cos पाई में प्लस करके लिखेंगे, पाई में प्लस करके। अब पाई का मल्टीपल चेंज की नो चेंज, नो चेंज। जितना जल्दी अपने माइंड में सेटअप कर लो इसको कि पाई का मल्टीपल रहेगा तो चेंज नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, cos का cos और एंगल क्या है π/4। क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, देखो तो क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, पाई है, पाई 180 डिग्री, 180 में प्लस कौन सा क्वाड्रेंट आ जा रहा है, थर्ड। थर्ड में cos क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस लगाएंगे। अब बताओ cos 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, cos 1/√2, तो -1/√2। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, चाहे वो रेडियन में लिखा हुआ रहे या फिर डिग्री में लिखा हुआ रहे, या नेगेटिव रहे या फिर पॉजिटिव रहे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है ना। तो कोई भी एंगल दिया रहेगा तो हम लोग आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत। इससे बहुत सारा क्वेश्चंस बुक में दिया हुआ है, एकदम सारा प्रैक्टिस कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव सारा। तो ये देखो, इससे अभी तक हम लोग जो है ना, ये हम लोग 2 क्वेश्चंस के आसपास एग्जाम के लिए कर चुके हैं जो कि पूछा जाता है, क्लियर है। तो यहां तक में कोई डाउट, देख लो, नेगेटिव में रहेगा तो भी समझ में आ जाएगा ना। ये फॉर्मूला रखना है, किसमें पॉजिटिव हो जाता है, सिर्फ कॉस में और सेक में। और कॉस और सेक में पॉजिटिव क्यों होता है इसके बारे में बताएं, क्योंकि सर फोर्थ क्वाड्रेंट और एंगल जो लेंगे क्लॉकवाइज लेंगे, तो क्लॉकवाइज में एंगल क्या देता है, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या देता है, पॉजिटिव। क्लियर है। तो लिखो इसको।